बम एक्सपर्ट को कभी शुबा है कि धमाका खेज मादे का रिमोट कंट्रोल इसी बक्स में नस्ब था। दूसरी जानिब से जवाब आया, होके दिलावर, यह बहुत बड़ी चोट हो गई। इन दोनों को जिंदा हमारे हाथ आना चाहिए था। हाथ आने में कोई कसर बाकी नहीं रही थी। मैं आपकी गाड़ी के पीछे स्कूटर पर आ रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कहीं भी आप नीली डाज को रोकेंगे और हम इन दोनों को घेर लेंगे। इस धमाके के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। सड़क पर बर्क रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ी अचानक शोलों की चिता में बदली तो मैं भूंचका रह गया था। जलाल ने दुआया कलमात के साथ उस काल का सिलसिला खत्म कर दिया और कुछ हो या ना हो, यह बात खुलकर सामने आ गई कि बेन डेविड और उसके सरपरस्तों को अपने ऊपर एतमाद नहीं है। वो हर कदम डरते हुए उठा रहे हैं। वीरा ने गहरा सांस लेकर कहा, इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दी? सुल्तान शाह ने फौरन एतराज जड़ दिया, सामने की बात है। वीरा उसके लहजे को जरा भी अहमियत दिए बगैर बेपरवाही से बोली, इन्हें अपने मिशन की कामयाबी का पूरा यकीन होता तो नीली डाज में रिमोट कंट्रोल बारूद भर करना भेजते। ड्राइवर मुकर्रर वक्त पर वहां पहुंचता और राह वालों को अपने साथ ले जाता। उन्हें डर था कि हम ये गठजोड़ नाकाम बना सकते हैं। शायद इसे इनकी बेएतमादी से ज्यादा इनके मोहतात रवि कहना चाहिए। जलाल ने मेरे दिल की बात कह दी। वो बहुत घाघ और मक्कार हैं। बसात पर मामूली मोहरों को हरकत देते हुए भी पूरे 64 खानों पर नजर रखते हैं। अपनी एहतियात की वजह से उन्होंने इस बार हमारे जाल की हर डोरी काट दी और हम हाथ मिलते रह गए। यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो अपने आदमियों को खुद मार डालेंगे। सुल्तान शाह अपनी बात पर अड़ा रहा। वो सब कुछ कर गुजरने की अहलियत रखते हैं। वीरा के लहजे में हल्की सी तलखी आ गई। अमेरिका में लोग आज भी अपने सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की वारदात का जिक्र करते हैं। इनकी काबिल लिहाज तादाद को आज भी पूरी नेक नियति से यकीन है कि कैनेडी को बरसरे आम और सफाकाना कत्ल इसकी और CIA की चपकलिश का शाखसाना था। रूस और अमेरिका की बदतरीन सरजंग के इस दौर में CIA ने अमेरिकी सदर को अपने मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क समझते हुए मरवा दिया। तुम ये बातें इतने एतमाद से करती हो जैसे व्हाइट हाउस में पल बढ़कर जवान हुई हो। सुल्तान शाह ने उस पर गहरा तंज किया। मैं वहां नहीं रही, लेकिन मेरे बाप को किसी रोक टोक के बगैर हर वक्त सदर तक रसाई की आज़ादी हासिल थी। वीरा ने फख्र से बताया, ये न भूलो कि जिमी लाइट को व्हाइट हाउस की अंदरूनी गुजरगाह पर किसी नादीदा राइफल का निशाना बनाया गया था और तुम्हारे अब्बा हजूर तुम्हें अमेरिकी सदर से होने वाली पूरी गुफ्तगू से आगाह कर दिया करते थे। सुल्तान शाह बोला, सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ मेरे इल्म में जरूर आ जाता था। वीरा आसानी से शर्मिंदा होने वालों में से नहीं थी। जो बात कह गुजरती थी आखिरी दम तक उसका दिफा करती थी। बड़े और दीदा दलेर मुजरिम अपनी धाक बिठाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हैं। मुक्तदिर लोगों से इनके करीबी मरासम की सीना व सीना चलने वाली कहानियां दूसरों को इनसे खौफजदा किए रखती हैं और इन्हें अपना काम आगे बढ़ाने में कोई बड़ी दिक्कत पेश नहीं आती। इस वक्त सुल्तान शाह को बहुत दूर की सोच रही थी। चंद सानियों के लिए वीरा के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। उससे पहले कि वो सुल्तान शाह के जवाब में फट पड़ती, मैंने बात संभाली और सुल्तान शाह से कहा, यहाँ तुमसे गलती हो रही है। तुम भूल रहे हो कि शी की तख्लीक अमेरिका के ऐवान सदर में हुई थी और सुपर आईमैन सदर खुद नामजद करता था। मुझे सब मालूम है, लेकिन वीरा के लिए कोई तो जवाब होना चाहिए, उसने जलकर कहा। सुल्तान शाह के जवाबी लहजे पर गजाला हंस पड़ी। जलाल के होंठों पर भी एक बेजान मुस्कुराहट फैल गई। तुम जो चाहो कहते रहो, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वीरा किसी कदर जज्बाती लहजा में बोली, डैनी दुरुस्त कह रहा है। आईमैन और सुपर आईमैन होने के लिए 1 या 2 सिल्वर आइज का होना काफी है। इनके सहारे एक बुजदिल चूहा भी शी के असल कारिंदों से अपना इख्तियार मनवा सकता है। शी की सरबराही कुछ और माने रखती थी। जिमी लाइट को अमेरिका के सदर ने शी के सरबराह के मनसब पर मुकर्रर किया था और फिर सदर के इशारे पर जिमी लाइट को मार दिया गया। उसी के साथ शी का वो सुनहरा दौर खत्म हो गया। अब शी नहीं रही। यहाँ बेन डेविड जैसा छिछोरा उसकी सरबराही का ख्वाब लेकर आया है। मेरे लिए तसव्वुर ही अजियतनाक है कि बेन इस तरह मेरे मरे हुए बाप की अजमत को दागदार करता फिरे और मैं हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रहूं। सुल्तान शाह के बुशरे से जाहिर हो रहा था कि वीरा को कोई चुभता हुआ जवाब देने के लिए उसके दिमाग में कीड़े कलबला रहे थे, मगर इस वक्त वीरा को छेड़ना कयामत से कम न था। उसके बाप ने अमली तौर पर उसकी तालीम और तरबियत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब जिंदगी में उसे कभी किसी माली महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। हद यह थी कि लड़कपन की सरहद से जवानी के दौर में दाखिले के वक्त वो खुद टान मरसियानो नामी नवाबी अतालीक का बहरूप धार कर रूम और मेलान के अतालवी शबस्तानों में वीरा को मर्दों का शिकार खेलने की तरबियत देता रहा, मगर उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बरसरे आम वीरा को अपनी जायज या नाजायज बेटी तस्लीम नहीं किया। इसके बावजूद वीरा के दिल में अपने बाप के लिए बेपनाह प्यार था। वो इसके बारे में कोई नाशाइस्ता या तज़हीक अमेज़ बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने वीरा को अमली तौर पर बहुत करीब से देखा था।
और इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसका मिजाज बिल्कुल अपने बाप पर गया था। वो दिल ही दिल में चुपके चुपके अपने बाप से मोहब्बत करती थी, मगर सामना होने पर सरकशी दिखाती थी, उसके आकाम से सरताबी करती थी। हद ये थी कि जब शी के खिलाफ मेरी कार्रवाइयां एक हद से तजावुज कर गईं और जिमी लाइट ने मुझे शी का बागी करार देकर मेरे कत्ल का फरमान जारी कर दिया, तो वीरा अपने बाप से बगावत करके मेरे साथ मिल गई। इन दिनों जेर जमीन दुनिया में एक कहानी जुबान ज़दे खास व आम थी कि जिमी लाइट की बेटी अपने बाप के बदतरीन दुश्मन पर मर मिटी है। वीरा को इस बात की थोड़ी भी परवाह नहीं थी कि दुनिया इसके बारे में क्या कह रही थी। वो जिंदगी भर मनमानियां करने की आदी रही थी। उसके बाप ने खुद उसे सिखाया था कि किसी के सामने झुकने की बजाय उसे झुकाने की कोशिश में अपनी जान पर खेल जाना हर एतबार से बायस फख्र इज्जत होता है। मेरे मामले में उसने अपने बाप की एक न मानी और अपने दिल के फैसले पर चल पड़ी। जिमी लाइट इस बगावत के नतीजे में वीरा कुछ भी हासिल न कर सकी। उसे ये ज़ोम था कि वो अपने बाप के सिखाए हुए तौर तरीकों से काम लेकर मुझे बहुत आसानी से जेर कर लेगी। उस दौर में मुझे शी की सफ़ों में अपने किसी हमदर्द और हमनवा की अशद ज़रूरत थी। मैंने अपनी ज़रूरत के तहत वीरा की इस खुश फहमी को दिल खोल कर हवा दी और बज़ाहिर उसके सामने सपर डाल दी। नतीजा वही निकला जो मैं चाहता था। जिमी लाइट के साथ वीरा का रवैया सख्त से सख्त तर होता चला गया और आखिरकार एक ऐसा वक्त आ गया जब वीरा भी मेरी तरह जिमी लाइट के अताब का निशाना बन गई। वीरा मेरे बारे में संजीदा थी। मैं बज़ाहिर उसका खिलौना बनकर उससे खेल रहा था। वो खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। मैंने वीरा के जरिए अपने मकासद हासिल कर लिए, लेकिन वो अपने मकसद के हसूल में यकसर नाकाम रही। मेरे दिल में गजाला पहले से बसी हुई थी। वीरा की जाती जिंदगी हसरतों और नाकामियों से इबारत थी। मेरे बल्कि हम सब के दिलों में उसकी कदर सिर्फ इसलिए थी कि मेरी चाहत में उसने पाकिस्तान को अपने वतन से ज्यादा चाहना शुरू कर दिया था। वो अमरीकियों और उनकी बेशतर खसलतों से मुतनफ़र हो चुकी थी। इंतखाब के हर मौका पर उसने अमेरिका को ठुकरा कर पाकिस्तान की हमायत की थी। वो खरी और सच्ची हमायत थी जिसके जवाब में उस बेचारी को कुछ भी नहीं मिल सका था और ना उसे कुछ पाने की उम्मीद रही थी। हम तीनों महज उसकी दिलजोई करके उसे खुश रख सकते थे। हमारी इन कोशिशों को अक्सर सुल्तान शाह की तरफ से जिक पहुंचती रहती थी। वो दिल का बुरा था, ना बदजुबानी उसकी आदत थी, न जाने क्या बात थी। जब भी उसके और वीरा के दरमियान कोई गुफ्तगू शुरू होती थी तो मौजूद सुखन हैरतनाक तेजी से तलखो तुरश होता चला जाता था। मुझे इस वक्त भी कुछ वैसी ही सूरत-ए-हाल रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने आंख के इशारे से सुल्तान शाह को खामोश कर दिया। उसकी सादत मंदी या मामला फहमी थी कि वो मेरे इशारों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता था। उसे वीरा के जवाब में अपनी जुबान बंद कर ली। मेरे लिए ये नई इतला है कि जिमी लाइट ने अमेरिकी सदर के इशारे पर शी की दाग बेल डाली थी। हमारे रिकॉर्ड में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं मिलता। जलाल ने हैरत जाहिर की। उसके सामने वो मौजू पहली बार जेर बहस आया था। इससे कोई बात किए बगैर मैंने ये फर्ज किया हुआ था कि वो शी के बारे में सब कुछ जानता होगा। इस बारे में तुम्हारा रिकॉर्ड क्या कहता है? वीरा ने तीखे अंदाज में पूछा। जिमी लाइट जेर जमीन दुनिया का एक मुमताज फर्द था। यह सब किया धरा उसी का है। हमारे पास शी की यही तारीख है। शी की असल तारीख मैं हूं। वीरा ने अपने सीने पर हाथ मारकर कहा, सब कुछ मेरे सीने में दफन है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि शी ने पाकिस्तान से एक पैसा नहीं कमाया? महंगे दामों खरीदी हुई हेरोइन को सस्ते दामों यहां फैलाने में लाखों डॉलर खर्च किए। शी के बारे में सोचते हुए सबसे पहले यही बात चौंकाती है। जलाल ने एतराफ़ किया। मुझे खुशी हुई कि वीरा का रोए सुखन सुल्तान शाह के बजाय जलाल की तरफ हो गया था। फिर शी के पास वो फंड कहाँ से आ रहे थे? मुजरिम घाटे की सरमायाकारी कभी नहीं करते। वीरा ने सवाल किया। इस बारे में कई नजरिए हैं। ज्यादातर क्यास ये है कि एक मशहूर अमेरिकी फाउंडेशन अमेरिका की नई नस्ल को हेरोइन से बचाने के लिए शी को भारी सरमाया फराहम कर रही थी। उसकी देखा देखी दूसरे खैराती इदारे भी शी की मदद कर रहे होंगे। ये अफवाह हकायक को छुपाने के लिए फैलाई गई थी। शी को असल सरमाया अमेरिकी सदर के सीक्रेट फंड से फराहम किया जाता था। इस फंड का रिकॉर्ड होता है, ना आईनी तौर पर इसका ऑडिट हो सकता है। वीरा ने पुरजोर लहजे में बताया। हो सकता है कि सदर के इमाम पर खैराती इदारे भी ऐसा करते हों। हैरत है कि अमेरिका जैसे जमहूरी मुल्क में सदर को ऐसे इख्तियारात हासिल हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सीक्रेट फंड हर मुल्क में होता है। इन रकूम से सियासी मुखालिफिन को खरीदा जाता है। अमेरिका में तवील जमहूरी तसलसल पाया जाता है। वहाँ हुकूमत को कभी अपने 4 साल दौर में संगीन सियासी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। यह फंड दूसरी मदों में इस्तेमाल होता है। बेशतर हिस्सा CIA खा जाती है। तुम्हारा इंकिशाफ सनसनीखेज और ख्याल अंगेज है। ये बहुत पुरानी बातें हैं जो तुम्हें नई मालूम हो रही हैं। मैं अपने बाप का दिफा नहीं कर रही। एक हकीकत है कि अमेरिका के सदर ने इसे शी की तश्कील पर आमादा किया था और आज भी बेन डेविड शी की आड़ में जो मिशन लेकर पाकिस्तान आया है उसे सदर की पूरी हमायत हासिल होगी। तुम इन बातों को दोहराकर हमारे हौसले पस्त कर रही हो, गजाला ने शिकायत की। क्यों?
इन बातों से तुम्हारा हौसला क्यों पस्त हो रहा है? वीरा ने पूछा। जलाल और अव्वल खान किसी न किसी हैसियत में सरकारी एहलकार हैं, इनको अलग कर दो तो हम 4 नफूस रह जाते हैं। गजाला बोली, मेरे लिए यह ख्याल बहुत तकलीफ देह है कि हम 4 आदमी एक सुपर पावर से अपना सर टकरा रहे हैं। यह नफ्सियाती मामला है। वीरा हंस कर बोली, तुम अपनी तवज्जो बेन तक मरकूज रखो, इससे आगे ना सोचो। हमारा हदफ वही है। जलाल ने अपनी जगह पर पहलू बदल कर कहा, हम उसके पुष्ट पनाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चिमिलाइट को मरवाने के बाद अब शायद शी में सदर की गहरी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। खत्ते में पैदा होने वाली अफीम की बेशतर मिकदार हेरोइन के सफूफ में ढलकर पाकिस्तानी शहरों में खप जाती है। नए काम में हर बड़ा ओहदेदार बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी लेता है। रूटीन में आ जाने के बाद वो काम अज खुद दूसरों की निगरानी में चला जाता है। हालात बता रहे हैं कि अब CIA वाले शी खुद चला रहे हैं। मैंडेविड इनका मोहरा है। फाल्कन हाउस में जैक स्मिथ की मौत के बाद यह बात हर शक्को शुबे से बालातर हो चुकी है। जलाल ने वीरा की तायीद की, अगर तुम्हारी बातें दुरुस्त हैं तो अब सदर की जात पस मंजर में चली गई है। शी को CIA वाले अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि शी अब अपना पुराना भरम खो चुकी है। इस पर 9 आमोजों का कब्जा हो चुका है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इसे उल्टा सीधा चला रहे हैं। जब तक शी चल रही है इनका हलवा मांडा भी चलता रहेगा। गजाला ने राय दी, मैंडेविड को तुम 9 आमोज नहीं कह सकती, वो बहुत घाग और शातिर है। आने वाले खतरे को बरवक्त भांप लेता है और हम मुंह देखते रह जाते हैं। सुल्तान शाह बोला, मोज़िज़ीन की तरह हर मुजरिम की एक साख और धाक होती है। मैंडेविड कितना भी जोर लगा ले वो पुराने लोगों के मकाम को नहीं पहुंच सकता। वीरा का जहन बदस्तूर शी के ताबनाक माजी के शहर में उलझा हुआ था। इस बार मुझे फिर सुल्तान शाह को आंख मारकर खामोश करना पड़ा, वरना वो कफन फाड़ कर कुछ बोलने के लिए तैयार हो चुका था। शायद वो गुफ्तगू तूल पकड़ जाती, मगर अव्वल खान की आमद से बात वहीं खत्म हो गई। इस वक्त सब ही कुछ शिद्दत से उसका इंतजार था। मेरे लिए यहां तक पहुंचना दुश्वार हो गया। दिल चाह रहा था कि पर लगे और मैं उड़कर यहां पहुंचाऊं। अव्वल खान ने आते ही कहा, तुम पक्के मुसलमान हो? जलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, महबूबा पालने के कायल नहीं हो, सिर्फ बीवी पर अक्तिफा करते हो जो घर पर बैठी होगी। यहाँ कौन था जिससे मिलने के लिए इतने बेताब हुए जा रहे थे? जलाल कभी कभी अपने सीनियरिटी का फायदा उठाकर ज्यादा बेतकल्लुफी का मुजाहरा कर जाता था, मगर अव्वल खान हमेशा उसका लिहाज किया करता था। उसने किसी जवाबी चौकी का मुजाहरा करने के बजाय संजीदगी से कहा, मर्द अपनी रोजी कमाने के लिए घर से निकलता है तो काम पूरा करने से पहले उसे घर या घर वाली की याद नहीं आती। मेरा काम अभी अधूरा है। जलाल ने यही तो पूछा है, यहाँ तुम किससे मिलने के लिए इतने बेचैन थे? वीरा ने मुस्कुराते हुए लुकमा दिया, कम से कम वो तुम नहीं हो। इस वक्त मेरे लिए जलाल से मिलना सबसे ज्यादा जरूरी था। अव्वल खान ने उसे लाजवाब कर दिया। यह इसका मिजाज था कि वो मतानत से गुफ्तगू करता था, नोक झोंक और फिक्रबाजी से हत्तुल इम्कान गुरेज करता था, क्योंकि इस तरह किसी की दिल आजारी हो सकती थी। वो दिल रखने वालों में से था। अपनी बातों से किसी का दिल दुखाने को खुदा समझता था, जबकि वीरा और सुल्तान शाह की तबीयतें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बल्कि मुत्तसाद थी। तुमने बिल्कुल सही कहा था। 5 बजे शाम का वक्त राह वालों को रास नहीं आया। 2 कल इसी वक्त मारे गए थे, 2 आज आगे पीछे जहन्नुम वासिल हो गए। 24 घंटों की कलील सी मुद्दत में चारों हैरतनाक तेजी के साथ अपने अपने कैफे किरदार को पहुंच गए। जलाल बोला, आसार ये बता रहे थे कि अगले 24 दिनों में भी इनका सुराग नहीं मिल सकेगा। होता यही है, यह कुदरत का अटल असूल है। वहां देर जरूर होती है, अंधेर नहीं होता। कुदरत की लाठी एक बार गर्दिश में आ जाती है तो बड़े बड़ों का भेजा बाहर निकाल देती है। चारों चटपट मर गए। अव्वल खान ने मुसरत अमेज लहजे में कहा, किसी और बात से पहले यह बताओ कि तुम्हारे बाजू का जख्म कैसा है? जलाल ने चौंक कर पूछा। हल्की हल्की टीसें रह गई हैं। जख्म गहरा होता तो शायद नाम पूछ लेता। अव्वल खान हंस कर बोला, मुझे रह रहकर नदामत हो रही है कि मैं इतने मामूली से जख्म से इस कदर बदहवास हुआ कि बिल्कुल वही कुछ कर गुजरा जो वो लोग चाहते थे। मुझे अपनी इस हमाकत पर जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तुम बिला वजह यह बात दिल में लिए बैठे हो कि तुम्हारी गलती की वजह से ब्लैक कैट्स या इनके किसी आदमी ने यह घर देख लिया। हो सकता है कि यह महज हमारा वहम हो। जलाल ने मुरब्बयाना अंदाज में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने जलाल की बात दरमियान से उचक ली। यह वहम नहीं, हकीकत है। आज दिन में मेरे आदमियों ने इस नुक्ते पर काम किया है। मखसूस ब्रांड की चाय कंपनियों के जिम्मेदार अफसरों ने शहर में होने वाले किसी भी सर्वे से अपनी लाइलमी जाहिर की है। ऐसी तशहीरी या सर्वे स्कीमें कंपनी की रजामंदी के बगैर शुरू नहीं की जाती। अव्वल खान ने कहा, बड़ी कंपनियां ऐसे काम खुद नहीं करती, इनके लिए इश्तिहारी इदारे और मार्केटिंग कंसल्टेंट ये सारे काम अंजाम देते हैं। वीरा ने बेपरवाही से तबसरा किया, तुम मुझे अहमक समझ रही हो या फिर बिला वजह बहलाने की कोशिश कर रही हो? अव्वल खान ने नाखुशगवार लहजे में कहा, मैं मुब्तदी नहीं हूँ। ये सारे नकात मेरे जहन में थे। ऊपर से नीचे तक मुकम्मल ब्लैकआउट है।
सर्वे के लिए आने वाली लड़की बिल्कुल फ्रॉड थी। वो सिर्फ इस घर का जायजा लेने के लिए आई थी। फिर भी तुमको खुश होना चाहिए, मैंने उसकी खलज दूर करने के लिए कहा। वीरा ने अपनी मौरूसी बददिमागी का मुजाहरा करके उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। तुम बिला वजह ये किस्सा लिए बैठे हो। इस वक्त का अहम तरीन मसला बेन डेविड है। तुमने फोन पर बताया था कि तुमने उसकी कमीनगाह का सुराग लगा लिया है। मैंने ये नहीं बताया था। उसने संभल कर मेरी तस्दीक की। मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि मैंने C9 का सुराग लगा लिया है और उसकी निगरानी शुरू करा दी है। अभी तक ऐसी कोई ठोस शहादत सामने नहीं आई जिसके बिना पर यह बात वसूख से कही जा सके कि वो अंदर ही मौजूद है। अब तुम नई बात कह रहे हो, मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। फोन पर तो तुम मुझसे यह पूछ रहे थे कि IB वाले उठाएंगे उसे या तुम्हारे आदमी पेशकदमी शुरू कर दें। पूरे डिफेंस में मुझे अब तक वही एक अमारत मुश्तबा नजर आई है। इसमें घुसे बगैर कुछ पता नहीं चल सकेगा, अव्वल खान ने जवाब दिया। मुझे गालिब इम्कान नजर आ रहा है कि वो अंदर मौजूद होगा। मुझे मालूम है कि तुम मोहतात और डिसिप्लिन के आदमी हो, एक सिस्टम के तहत काम करते हो और सोचे समझे बगैर कोई बात अपनी जुबान पर नहीं लाते। तुम किसी न किसी बुनियाद पर ही इस मकान पर अपनी तवज्जो मरकूज करने पर मजबूर हुए होगे। जलाल ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा। मुझे रिपोर्ट मिली है कि नंबरों के एतबार से डिफेंस के कमर्शियल एरिया खासे उलझे हुए हैं। हर फेज का अपना अलग कमर्शियल एरिया है और हर कमर्शियल एरिया में एक ही नंबर की कई इमारतें हैं। यह बात उलझन का सबब बनी थी, मगर अब हर बात वाज़ेह हो गई है। प्लाट नंबर के साथ स्ट्रीट का नाम मालूम होना जरूरी है, वरना आदमी भटकता रहेगा। इसका मतलब है कि एक ही इलाके में हर स्ट्रीट पर C9 पाया जाएगा। सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। इतनी देर से यही बात कही जा रही है, अव्वल खान ने खुशदिली से जवाब दिया। हम दूर निकल गए। मैंने तुमसे तुम्हारे शुबे की बुनियाद के बारे में पूछा था। जलाल ने अव्वल खान को टोका। वो नई बनी हुई एक मुकम्मल इमारत है जो नीचे से ऊपर तक गैर आबाद है। हो सकता है कि वो हाल ही में तैयार हुई हो और इसका मालिक मुनासिब ग्राहकों के इंतजार में हो। सुल्तान शाह बेसब्री से दरमियान में बोल पड़ा। दुकानें पहले ही बन गई थीं। रंगो रोगन करने वालों की नफरी को वहां से निकले 2 माह गुजर चुके हैं। अव्वल खान ने मानी खज लहजे में बताया। तुम्हारा मतलब है कि 2 माह से उसे इंतजार में खाली रखा गया है कि जब बेन को अमरीकी कौंसल खाने से भागना पड़ेगा तो वो वहां गोशा नशी हो जाएगा। वीरा का लहजा तमस्कुर अमेज था। यह तमस्कुराना बात नहीं है, जलाल ने उसे घूर कर कहा। कैली बायरन की जुबानी ये बात हम सब के सामने आ चुकी है कि बेन ने कराची में आमद से पहले ही B52 के साथ फाल्कन हाउस को किराए पर ले लिया था ताकि किसी आड़े वक्त में किसी तरद्दुद के बगैर तेजी से अपना ठिकाना बदल सके। हो सकता है कि उसने इसी तरह इस शहर में मजीद इमारतों का बंदोबस्त किया हुआ। ये बातें वीरा की मोटी अकल में आने वाली नहीं थीं। सुल्तान शाह बगैर बोले नहीं रह सका। तुम अपनी जुबान बंद रखो। अगर C9 को 2 महीने से किसी हंगामी जरूरत के लिए खाली रखा गया था तो अमरीकी कौंसल खाने से निकलने के बाद उसे प्रोफेसर डोनाल्ड के घर क्यों जाना पड़ा? वो बराह रास्त C9 क्यों नहीं गया? वीरा चीख कर बोली। C9 आम रास्ते पर वाकई खुली इमारत है जहां 2 बख्तरबंद गाड़ियों की आमद एक तमाशा बन जाती। अव्वल खान ने तहम्मुल से काम लेते हुए उसे समझाने की कोशिश की। वहां जख्मी कैली को स्ट्रेचर पर उतारा जाता तो वह मंजर बहुत से लोगों की नजरों में आ जाता। निशेमन का अहाता इतना वसी और महफूज है कि दोनों बख्तरबंद गाड़ियां अंदर जाने के बाद फाटक बंद हो गया तो मैं चकरा कर रह गया। मुझे खासी देर तक पता नहीं चल सका कि वो दोनों गाड़ियां कहाँ गायब हो गई थी। यानी निक सिर्फ कैली को वहां उतारने गया था? वीरा ने जिरा करने वाले अंदाज में पूछा। अगर उसे अपने ताक़ुब का शुबा ना हुआ होता तो वो दोनों को वहीं छोड़ देता। इस बार मैंने वीरा को जवाब दिया। शुबा हो गया था तो उसे दोनों को कहीं और ले जाना चाहिए था। वीरा अपने मुवक्कफ पर अड़ी रही। कैली को वो C9 लाकर तमाशा नहीं बना सकता था। इस लड़की की पोजीशन साफ हो चुकी थी। जलाल ने मेरे साथ उसे टॉम और निक के हवाले किया था। उन्हें मालूम था कि कैली दोबारा हमारे हाथ आ गई तब भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उन्होंने उसे निशेमन में डोनाल्ड के हवाले कर दिया। असल खतरा बेन को दरपेश था। उसे वहां से निकाल ले गए और C9 में छुपा दिया। वीरा का तंज के जहर में डूबा हुआ इस्तफसार मुझे पसंद नहीं आया। मैंने सर हिलाकर उसकी तायीद कर दी। जब अख्तरबंद गाड़ी बेन को लेकर C9 पहुंची होगी तो तमाशा नहीं बना होगा? वीरा ने हाथ फिजा में नचाकर पूछा। कैली जख्मी और स्ट्रेचर पर थी। बेन सेहतमंद था। उसे बख्तरबंद गाड़ी से भी किसी महफूज इलाके में उतार दिया गया होगा। उसे ऊपर पहुंचाने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं थी। निक को बख्तरबंद गाड़ियों के तहक्कुब का शुबा न हुआ होता तो इन दोनों के लिए निशेमन बहुत बेहतर और महफूज पनाहगाह साबित होता। मेरा वो जवाब सुनकर वीरा खामोश हो गई। उसे फौरी तौर पर कोई एतराज नहीं सूझ सका था। हाँ, तो तुम 2 माह की बात कर रहे थे। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद जलाल ने अव्वल खान को याद दिलाया। इलाके के एस्टेट एजेंटों से पता चला है कि C9 की दुकानों वगैरह के काफी खरीदार आ रहे थे। कमीशन के चक्कर में एजेंट कई मरतबा चौकीदारों से राब्ता कर चुके थे, मगर इनसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला।
वो हर बार ये कहकर टालते रहे कि मालिक आएगा तो उसको बता देंगे।